क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 9 साल बाद एक लड़की पहुंची महाकुंभ में और फिर वहां एक साधु को देखकर कहने लगी कि इसी ने मुझे मारा था। इस घटना की पूरी सच्चाई जब आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के शिवपुरा जिले से, जहां बसंत जी परमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी परमार रहा करते थे। बसंत जी खुद का एक छोटा मोटा व्यापार चलाते थे, जिससे वह ठीक ठाक कमाई कर लेते थे और जैसे तैसे अपना और मीनाक्षी का गुजारा कर लेते थे। एक दिन बसंत जी को खुशखबरी मिलती है कि मीनाक्षी गर्भवती हैं। खुशखबरी सुनते ही बसंत जी खुशी से नाचने लगते हैं और फिर पूरे 9 महीने तक मीनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मीनाक्षी की कोख से 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर बच्ची का जन्म होता है। बसंत जी और मीनाक्षी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम रीना रखा। रीना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। बसंत जी रीना का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। रीना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करती थी। लेकिन रीना के मन में बचपन से ही पानी को लेकर एक अजीब सा डर था। उसे कई बार रात को पानी के सपने आते थे। उसे ऐसा लगता था कि मानो वह पानी में डूब रही है। वह कई बार रात में जोर जोर से चिल्लाने लगती कि मुझे धक्का मत दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब भी वह किसी नदी या तालाब को देखती तो उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता। बसंत जी ने कई बार कई सारे डॉक्टरों से इस बारे में बात की और रीना का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों को भी इस तकलीफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बसंत जी और उनकी पत्नी रीना को लेकर अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि जब भी रीना किसी नदी या तालाब को देखती वह बेहोशी की हालत में आ जाती थी और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती थी, मानो जैसे कोई उसे जबरदस्ती नदी में धक्का दे रहा हो। वह अजीब बर्ताव करने लगती थी और वहां से भागने लगती थी। दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रीना के मन में ऐसा कौन सा डर है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। बसंत जी ने कई बार रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन रीना को भी उस डर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह बस इतना ही कहती थी कि जैसे ही मैं पानी के सामने जाती हूँ मुझे पता नहीं क्या होता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप मुझे पानी में धक्का न दे दो, वहां से भाग न जाऊं, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। रीना पूरे 9 साल की हो गई थी, लेकिन आज भी उसके मन में पानी को लेकर वही डर लगा हुआ था। वह जब भी पानी देखती उसकी हालत बिल्कुल बेहोशी जैसी हो जाती थी। फिर एक दिन बसंत जी अपने गांव के सबसे बड़े संत महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें रीना के इस डर के बारे में बताते हैं। महात्मा कहते हैं कि उस बच्ची के मन में शायद पिछले जन्म का कोई भय बसा हुआ है जो उसे आज तक डरा रहा है। जिस भी दिन उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आएंगी वह तुम्हें सब कुछ बता देगी और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण उसके मन में यह डर है। लेकिन तब तक तुम एक काम करो, साल 2025 में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे 140 सालों के बाद आ रहा है और जो भी भक्त इस महाकुंभ में एक बार आस्था की डुबकी लगा लेता है उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और उसके सभी पाप एक डुबकी से ही नष्ट हो जाएंगे। तुम अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ उस महाकुंभ में जाओ और एक बार अपनी बेटी को वहां गंगा नदी में शाही स्नान करवाओ। फिर देखना उसके मन से सारा डर अपने आप निकल जाएगा। बसंत जी को भी उन महात्मा की बातें सही लगती हैं। वह सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाऊंगा, महाकुंभ का लाभ भी उठाऊंगा, शाही स्नान भी होगा और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से मेरी बेटी के मन में जो भी डर है वह भी दूर हो जाएगा। बसंत जी अपनी पत्नी और रीना की टिकट बुक करवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद ही वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंच जाते हैं। बसंत जी प्रयागराज में रीना को लेकर कई साधु संतों के पास जाते हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद रीना को दिलवाते हैं। रीना अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। रात बीत जाती है। अगले दिन शाही स्नान का दिन होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ और हजारों साधु संतों का जमावड़ा। बसंत जी अपने परिवार को लेकर शाही स्नान की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं
रीना के मन में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। बसंत जी रीना से कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। लेकिन रीना जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वह वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर बसंत जी गंगा नदी से एक लोटा जल भरकर लाते हैं और जैसे ही रीना पर जल के छींटे डालते हैं, रीना दोबारा होश में आ जाती है और वह डरते डरते कांपते हुए कहने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं नदी में जाऊंगी तो बच नहीं पाऊंगी, मुझे नदी में धक्का मत दो। वह जोर जोर से इस प्रकार चिल्लाने लगती है। तभी वहां पास में एक बहुत ही सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा खड़े होते हैं। वह इस पूरी घटना को होते हुए देख रहे थे। वह बसंत जी के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है? बसंत जी जब उन महात्मा को पूरी घटना बताते हैं तो वह कहते हैं, ओह अच्छा, तो ये बात है। कई बार कुछ लोगों के साथ पिछले जन्म में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आने वाले अगले कई जन्मों तक उनके दिमाग में जगह बना लेती हैं। तुम्हारी बेटी के साथ भी शायद पिछले जन्म में कुछ घटनाएं हुई हैं जो इसे आज तक परेशान कर रही हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर वह रीना से कहते हैं, बेटी 2 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ। फिर वह अघोरी बाबा गंगा नदी में से थोड़ा जल लेकर आते हैं। अपनी हथेली में जल लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रीना पर जैसे ही गंगा जल के छींटे डालते हैं, तभी रीना को अचानक से कुछ होने लगता है। वह जोर से अपना माथा पकड़कर घूमने लगती है। बसंत जी यह सब होता देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वह अघोरी बाबा बसंत जी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी के साथ पिछले जन्म में कुछ हुआ है जो अभी तक उसे परेशान कर रहा है और उसके दिमाग में वही बातें चल रही हैं। इसीलिए तुम्हारी बेटी का यह हाल है। कुछ मिनट बाद जैसे ही रीना होश में आती है, वह वापस से चिल्लाने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तब बसंत शांति से अपनी बेटी को पकड़कर उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रीना कहने लगती है, मैं 25 साल की एक लड़की थी और मुझे धोखे से पानी में धक्का दिया गया। नदी में डूबने के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरा नाम सुनीता है और मेरे कातिल का नाम रमेश है, जिसने मुझे जबरदस्ती पानी में धक्का देकर मेरा जीवन समाप्त कर दिया था। फिर वहां खड़े अघोरी बाबा रीना से बात करने लगते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम किस गांव में रहा करती थी? हमें पूरा सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पूरी घटना की हमें सही जानकारी दो। तब रीना कहती है, मैं उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ जिले में रहा करती थी। बचपन में ही रमेश से मेरे घर वालों ने मेरा बाल विवाह करवा दिया था। लेकिन जब मैं रमेश के साथ धीरे धीरे रहने लगी तो मुझे पता चलने लगा कि वह एक बहुत ही बुरा लड़का था। वो बहुत ज्यादा नशा करता था और बहुत ज्यादा जुआ खेलता था। रमेश ने धीरे धीरे जुए में हमारी सारी जमा पूंजी समाप्त कर दी थी। हमारा घर भी बिक चुका था। हमारे पास रहने को घर भी नहीं था। हम किराए के मकान में रहा करते थे। रमेश हर दिन मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे रमेश का साथ निभा रही थी। एक दिन रमेश रात को नशे में घर आता है और मुझसे कहता है कि तुम अपनी शादी के सारे गहने मुझे दे दो, मैं जुए में पैसा हार गया हूँ। लेकिन मैंने वह गहने देने से मना कर दिया। उस बात पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और फिर अगले दिन सुबह के समय रमेश मुझे गांव की नदी के किनारे पर घुमाने के लिए ले जाता है। हम दोनों वहीं नदी किनारे घूम रहे थे। तभी मौका देखते ही रमेश अचानक से मुझे नदी में धक्का दे देता है। मुझे तैरना नहीं आता था और फिर मैं उस नदी के प्रवाह में बह जाती हूँ। रीना जैसे ही यह सच बोलकर अपनी आंखें खोलती है तो बसंत जी और वह अघोरी बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर अघोरी बाबा बसंत जी को बताते हैं कि इस बच्ची का तुम्हारे परिवार में पुनर्जन्म हुआ है। इसके साथ पिछले जन्म में जो घटना हुई वह आज तक इसे परेशान कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। यह बेटी तो तुम्हारी ही है, लेकिन इसके मन में पिछले जन्म की कुछ यादें हैं। शायद जब इसे न्याय मिलेगा तो इसे शांति मिलेगी और इसके दिमाग में से वह यादें और डर निकल जाएगा। फिर अघोरी बाबा कुछ मंत्र बोलकर गंगा जल के छींटे रीना पर डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब बसंत जी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। फिर वह सोचते हैं कि रीना ने जो पता बताया है उसी पते पर जाना चाहिए। इसके बाद बसंत जी अपने परिवार के साथ रीना को लेकर उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव में जाते हैं। लेकिन वह पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि आज से 9-10 साल पहले किसी लड़की के डूबने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं। तब उन्हें शिवगढ़ के पुलिस थाने से पता चलता है कि आज से ठीक 9 साल पहले
सुनीता नाम की एक लड़की की गांव की नदी में डूबकर मौत हो गई थी और आज तक उसकी मौत की असली वजह पता नहीं चल पाई। शायद वह गलती से नदी में गिर गई थी और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन बसंत जी पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले बसंत जी की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर बसंत जी पूरी घटना को विस्तार से सही से समझाते हैं और रमेश का नाम बताते हैं कि किस प्रकार से रमेश जुए में पैसे हार गया था और किस प्रकार से उसने इस घटना को अंजाम दिया। तब पुलिस वालों को बसंत जी की बातों पर विश्वास होता है और वो रीना को लेकर उसी घर में जाते हैं जहां वो पहले रहा करती थी। रीना जैसे ही उस घर में पहुंचती है वह डरने लगती है, लेकिन उसे उस घर का पूरा रास्ता पता था। उसे उस घर के हर कमरे के बारे में पता था। पुलिस जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, सामने रमेश नशे की हालत में सोया होता है और सामने ही दीवार पर सुनीता की तस्वीर लगी होती है, जिस पर उसकी मृत्यु की दिनांक 9 साल पहले की लिखी होती है। रीना जैसे ही उस तस्वीर को देखती है, वह चिल्लाने लगती है, यह मैं हूं और इसी ने मुझे नदी में धक्का दिया था। पुलिस रमेश को वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लेती है। रमेश कहने लगता है, यह झूठ है, यह लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस रमेश को लेकर थाने ले जाती है और उसका रिमांड लेती है। जब रमेश पुलिस की हिरासत में होता है और उससे पूछताछ शुरू होती है, तो कुछ ही मिनटों में वह सच कबूल कर लेता है और कहता है, हाँ, यह 9 साल की लड़की सच कह रही है। मैं बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया था, अपना घर, खेत सब कुछ बेच चुका था और मैंने अपनी पत्नी से उसके गहने मांगे थे क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था। लेकिन जब उसने गहने देने से मना कर दिया तो मैंने यह योजना बना ली कि मैं उसे नदी में धक्का दे दूंगा। अगले दिन मैं उसे गांव की नदी के पास घूमने ले गया और मौका देखकर मैंने उसे नदी में धक्का दे दिया। वह नदी के प्रवाह में काफी आगे बह गई थी। फिर मैं घर आया और तिजोरी से उसके सारे गहने चुरा लिए और जुए में वे भी हार गया। पुलिस जैसे ही यह सच सुनती है, रमेश के खिलाफ केस दर्ज कर देती है और फिर अदालत रमेश को उम्र कैद की सजा सुना देती है। रीना को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। वह वापस गांव की उसी नदी पर जाती है जहां रमेश ने उसे पिछले जन्म में धक्का दिया था और उस नदी को झुककर प्रणाम करती है। अब रीना के मन से धीरे धीरे पानी का डर जाने लगा था। वह धीरे धीरे अब नदी में स्नान करना प्रारंभ कर देती है। जब बसंत जी देखते हैं कि रीना के मन से पूरी तरह से पानी का डर निकल चुका है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 का जनवरी महीना था, जब प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहां जुटे थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एकमात्र उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साधु थीं, महामयी गंगा। मूल अवस्था में ही संसार के मोह को त्याग कर उन्होंने एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थीं। महामयी गंगा का एक अटूट नियम था, हर दिन सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया, तो उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां कुछ महीने रहेंगी, साधना करेंगी और गंगा के पवित्र तट पर ध्यान लगाएंगी। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गईं। पहली सुबह जब प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची, तो माहौल अद्भुत था। महाकुंभ की धूमधाम के बीच भी गंगा का शांत प्रवाह और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। उस सुबह का समय करीब 4 बजे का था, जब महामयी गंगा स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब वे अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने वाली थीं,
तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, माँ, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है। महामयी गंगा ने शांत स्वर में कहा, गंगा माँ सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूँ। मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोले, नहीं, यह संभव नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, बाद में आकर स्नान कर लीजिए। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। महामयी गंगा धैर्य से बोली, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। मैं गंगा की शरण में आई हूं और यह मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूं। यह सुनकर अधिकारियों में से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी जिद की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यहां अभी कोई स्नान नहीं कर रहा है। आखिर क्यों तुम्हें इसी समय स्नान करना जरूरी है? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में नहाने को तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है? व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और यहां से जाओ। महामयी गंगा अब भी शांत रहीं। उनका चेहरा बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और साधना में लीन हो गईं। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थीं, अचानक काम करना बंद कर गईं। मशीनों के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। अधिकारियों ने कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की, पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन वे चालू नहीं हो रही थीं। यह देखकर सभी हैरान थे। उसी समय एक सफाई कर्मी, जो पहले कभी महामयी गंगा से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख चौंक गया। वह तुरंत उनकी पहचान कर गया। उसने अधिकारियों से कहा, यह साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है। यह महामयी गंगा आई है, जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब मैं छोटा था तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था। तब इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ था। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनें काम नहीं कर रही हैं। यह सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका व्यवहार गलत था। वे सभी महामयी गंगा के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। महामयी गंगा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोली, गंगा माँ सबकी है और किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूं। इसके बाद महामयी गंगा ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उसी क्षण मशीनें फिर से चलने लगीं। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आश्चर्य था। वे समझ गए कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त थीं। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर फैल गई। लोग महामयी गंगा के दर्शन के लिए घाट पर आने लगे। सभी ने यह महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महामयी गंगा ने अपने तप और साधना के जरिए यह संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि वह प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर और सम्मान करना चाहिए। उनकी तपस्या और साधना हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। हमें कभी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए।